हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके फिनिश अकेडमी में। तो ये वीडियो जो है वो फेज थर्ड के एक सप्ताह में पूछे गए सभी प्रश्न का वीडियो है। इसमें 31 जनवरी से लेकर जितने भी आज 5 फरवरी तक पेपर हुआ है फेज थर्ड में, तो इसमें लगभग 300 प्लस क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिए। और इसके पहले मैंने फेज फर्स्ट और फेज सेकंड का भी वीडियो बनाया है, जो कि आप एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको भी देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में साप्ताहिक वीडियो, मतलब ये साप्ताहिक प्रश्न है, जितना जीके का क्वेश्चन मिला है उससे जीके स्टैटिक्स, जीके फैक्ट और जीएस और करंट अफेयर से संबंधित तो सारे इस वीडियो में प्रोवाइड कराएं। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा और तभी इसका फ़ायदा मिल पाएगा एग्जाम में, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कुल कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, ठीक है। तो ये टोटल 12 हैं भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आज का आया था। दूसरा क्वेश्चन आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम। तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी उनका नाम था एनी बेसेंट, ठीक है। और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू होगी, ठीक है, सरोजनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 ईस्वी में ये बनी थी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। कांग्रेस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग कांग्रेस से संबंधित पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, खिलाफत आंदोलन के कारण पूछा गया था कि इसके कारण क्या थे। तो ये इसका कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय कर लिया गया था। इसके कारण जो है खिलाफत आंदोलन की स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह कब किया गया। तो गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह जो है 1930 ईस्वी में किया गया था, 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी द्वारा साबरमती, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसी को दांडी मार्च भी कहा जाता है। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अनुच्छेद जो नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें जो है 4 लोग हैं जो भारत के संविधान में, इनका वर्णन नहीं है, इस पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता। उनमें से हैं प्रधानमंत्री हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री। इन पर जो है महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये इनके बारे में संविधान में वर्णन नहीं है, ठीक है। और बाकी सभी लोगों के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपके याद रहे, इसमें से एक क्वेश्चन, इसमें से एक ऑप्शन दिया था उसमें तो प्रधानमंत्री का, जो कि ऑप्शन यही आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनओ 2030 का मोटो क्या है, ठीक है, ध्येय क्या है उसका। तो इसका मोटो है 2030 का, लीव नो वन बिहाइंड। ये इसका मोटो है यूएनओ 2030 का, ठीक है। अब यूएनओ के बारे में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर है, इस्टेब्लिशमेंट है, इसके इसमें मतलब अध्यक्ष कौन है, तो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर जो कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। अब दिलवाड़ा जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित, तो जैन धर्म से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और ये रिपीटेड क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा गया है। तो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग जो है फर्स्ट फेज के सेकंड फेज के इकट्ठे एक 2 वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया, तो आप लोग उसको देख लीजिए। दोनों का लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आज के पेपर में आया था 1 फरवरी के। तो एलन ट्यूरिंग को जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। तो इनका नाम याद रखना, ठीक है। वैसे कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। भारत में लोकपाल बिल जो है प्रथम बार कब पेश किया गया संसद में, तो 1968 में पेश किया गया था, ठीक है। और 1969 में उसे पास किया गया संसद द्वारा। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखें। क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में, पेश किया गया था या पास किया गया। अगर पेश पूछा जाएगा तो 1968 हो जाएगा, पास किया गया था 1969 में। यंग बंगाल आंदोलन
कब चलाया गया था? तो यंग बंगाल आंदोलन जो है 1828 ईस्वी में चलाया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये चीज़ आज पूछा गया था। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। HIV वायरस से कौन सी बीमारी होती है? तो एड्स की बीमारी होती है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म बनता है, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो HIV जो है एक वायरस का नाम है, उससे होने वाली बीमारी का नाम है एड्स। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? ये क्वेश्चन आया था। तो पूना समझौता जो है वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। और ये हुआ कब था? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसके पहले भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। नेशनल इनकम कौन जारी करता है? तो NSO जारी करता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस प्रथम महिला IPS का नाम क्या है जिसने साउथ पोल तक तैर कर गई थी, ठीक है, तैर कर पार किया था? तो ये उनका नाम था अपर्णा कुमार, ठीक है। अगर ऐसे प्रथम महिला IPS नाम पूछा जाएगा तो उनका नाम हो जाएगा किरण बेदी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो वो किसके अंडर काम करता है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है हाई कोर्ट के अंडर काम करता है। तो ये आज के पेपर में पूछा गया था। प्रथम परमाणु परीक्षण जो है कहाँ पर है? रिपीटेड क्वेश्चन, इसके पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, 3 बार रिपीट हुआ है, ये इस बार फिर आया है। पोखरण, ठीक है, पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। तो पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में। और वहीं पर द्वितीय परमाणु परीक्षण भी किया गया था। दोनों परमाणु परीक्षण एक ही जगह किया गया था। तो प्रथम परमाणु परीक्षण जो है वो 1974 ईस्वी में किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और इसका कोड नेम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो तीनों चीज़ें पूछे जा चुके हैं बारी बारी से, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 ईस्वी में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस विटामिन में ईस्ट पाया जाता है? तो ईस्ट जो है वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, ठीक है, ईस्ट। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आया था, ईस्ट इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दीफू दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये दर्रा के बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व प्रसन्नता सूचकांक जो है शुरुआत कब हुआ इसका? तो 2012 में शुरुआत किया गया था विश्व प्रसन्नता सूचकांक का, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी का नाम पूछा गया है। तो सबसे बड़ी तेल कंपनी जो है वो ONGC है, ठीक है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई? तो भारत में इंटरनेट की सर्वप्रथम शुरुआत 1995 ईस्वी में किया गया था, वो भी 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त 1995 ईस्वी में भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 8 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो जिसको शॉर्ट फॉर्म में BSE कहा जाता है, कि शुरुआत कब किया गया? तो ये 9 जुलाई 1975 को, ठीक है, 9 जुलाई BSE की शुरुआत जो किया गया है 9 जुलाई 1975 नहीं होगा, यहाँ पर 9 जुलाई 1875 होगा, 1875, ठीक है, ये मिसप्रिंट था। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत जो 9 जुलाई 1875 को किया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रहे। LPG का फुल फॉर्म पूछा गया, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है LPG का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सबसे ज़्यादा गैस भंडारण किस देश के पास है? तो इस समय सबसे ज़्यादा गैस भंडारण जो है वो रूस के पास है। तो इसका आंसर रूस हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये 1917 में आयोजन क्या बोलते हैं इसको स्टार्ट किया गया, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा। तो ये भारत में महात्मा गांधी का ये प्रथम सत्याग्रह था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फेज फर्स्ट और फेज सेकंड दोनों में पूछा गया है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पूछा गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुषों में सेकंड स्थान पर कौन था? तो सेकंड स्थान पर था डोमिनिक थीम, ठीक है, डोमिनिक थीम नाम इनका। तो ये जो है वो सेकंड स्थान पर थे। और विनर कौन था? तो विनर का नाम था नोवाक जोकोविक जो विनर थे। और सेकंड स्थान पर डोमिनिक थीम। तो सेकंड स्थान वाला पूछा गया कौन थे। तो ये चीज़ें याद रखनी। बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला की बायोग्राफी पूछी गई है। रंगोली डिजाइन जो है किस शैली में होती है? ये क्वेश्चन आया था आज के पेपर में। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र की प्रमुख शैली होती है ये, ठीक है। तो इसको देख के जाना। स्पोर्ट रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 1 फरवरी के क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन 31 जनवरी के हैं जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इसमें लाया, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए।
तो 31 जनवरी में क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया था 2021 का कुंभ मेला कहाँ पर लगेगा, तो हरिद्वार में लगेगा। धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 31 जनवरी के हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों को मिला के। ठीक है, संगीत के बारे में किस वेद में उल्लेख है, तो संगीत के बारे में जो है साम वेद में उल्लेखित है। ठीक है, रानी पद्मावती कहाँ की रहने वाली थी, तो ये चित्तौड़गढ़ की रहने वाली थी, चित्तौड़गढ़ की रानी थी। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम पूछा गया, तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है एनी बेसेंट, जो कि आज के यानी कि 1 फरवरी के पेपर में पूछा गया है, एनी बेसेंट नाम है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम है सरोजनी नायडू, जो कि 1925 ईस्वी में अध्यक्ष बनाई गई थी। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन के कांग्रेस के अधिवेशन के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी। एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया एनटीपीसी में। रैम कौन सी डिवाइस है, तो रैम होता है इंटरनल स्टोरेज मेमोरी होती है। ठीक है, तो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। प्लांट को ऊर्जा में कहाँ से मिलती है, तो सनलाइट के द्वारा मिलती है प्लांट को ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ग्रेफाइट की वैलेंसी, तो ग्रेफाइट जो कार्बन का अपरूप होता है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ग्रेफाइट की भी 4 होगी। डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो हुआ था 2015 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी पूछा जा चुका है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। कौन सा तत्व लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये जो है मरकरी यानी कि पारा इसे कहा जाता है। तो पारा या मरकरी ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। हर्षचरित के लेखक का नाम क्या है, तो हर्षचरित के लेखक हैं बाण भट्ट। ठीक है, ढोल नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो ढोल नृत्य जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ बनाती है, तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनती है। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार जो है इसकी गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गंभीरा नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। WHO द्वारा किस राज्य को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 31 जनवरी को फेज 3 का पहला पेपर। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि विभाजन जो हुआ था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया, तो ये जो पारित हुआ था 100वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो आंसर इसका 100वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया RBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, और RBI के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें क्रम के ये गवर्नर हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। संसद के अंग में कौन सा अंग नहीं आता, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था, तो संसद के अंग में जो है विधान परिषद नहीं आता। संसद के अंग में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये आते हैं तीनों। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग देख के जाइएगा। IPL में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है, तो वो सुरेश रैना है। ठीक है, बजट किस अनुच्छेद का वर्णन है, तो अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन है। ठीक है, GST कौन से संविधान संशोधन से लागू 1 जुलाई को लागू हुआ था, तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2014 में महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर कौन सी योजना स्टार्ट किया गया था, तो स्वच्छ भारत योजना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लावड़ी नृत्य जो है ये कि रिपीटेड क्वेश्चन है, महाराष्ट्र से संबंधित है और ये क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है। RBI के डिप्टी गवर्नर किसे अभी हाल ही में नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है M राजेश्वर राव। चंद्रयान के बारे में पूछा गया था, चंद्रयान प्रथम के बारे में पूछा गया, तो इसकी लॉन्च डेट जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च किया गया था और ये ऑपरेटेड हुआ था 29 अगस्त 2009 को। ठीक है, और क्वेश्चन में यही आया था कि ये ऑपरेटेड कब तक हुआ था, तो 29 अगस्त 2009 तक इसे ऑपरेट किया गया था। ठीक है, लॉन्च डेट इसका बहुत पूछा जाता है, तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन 31 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट एंड फर्स्ट सेकंड के। ठीक है, इसके पहले 1 फरवरी का डिस्क्राइब किया गया। तो अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। और 1 फरवरी के शिफ्ट सेकंड के GK के कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो आइए स्टार्ट करते हैं।
यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। आज के शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये पड़ता है पेरिस में, ठीक है। पेरिस में पड़ता है, जो कि फ्रांस की राजधानी का नाम पेरिस, वहाँ पे यूनेस्को का हेडक्वार्टर पड़ता है। यूनेस्को से ये लगभग हो सकता है कि 4 या 5 बार ये 5वीं बार शायद पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन हर बार बनता है। और इसकी इस्टेब्लिश की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये 1945 ईस्वी में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। इसके समय वर्तमान सेक्रेटरी जनरल उनका नाम है आद्रे अजूले, ठीक है। आद्रे अजूले जो है इसमें वर्तमान इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये चीज़ें आपको यूनेस्को के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब पूछा गया कि कौन था। तो नवाब सिराजुद्दौला था उस समय, बंगाल का नवाब, जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आया था, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ, ठीक है। आज के पेपर में पूछा गया था, तो ये मुंबई से स्टार्ट किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 9 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट किया गया था गांधी जी द्वारा, ठीक है। गांधी जी ने इसी में करो या मरो का नारा दिया था, जो कि ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड लाइट डे कब मनाते हैं, तो 16 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। अजमेर में ये स्थित है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ है, राजस्थान में, तो वहाँ पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा था, बुक से संबंधित ये विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम क्या है, तो विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम है पंचतंत्र, ठीक है। पंचतंत्र नाम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में 3 और बुक्स दी हुई थी, उनमें से बताना था कि विष्णु शर्मा की कौन सी पुस्तक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत रत्न 2014। देखिए भारत रत्न अब 2014 का पूछ रहा किसे प्रदान किया गया, तो आप लोग लगभग 5 या 6 साल का लगभग करंट अफेयर, जो मोटा मोटा करंट अफेयर उसको देख के जाइएगा। तो 2014 में जो है सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, और दूसरा दिया था वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव को दिया गया। 2 लोगों को भारत रत्न 2014 के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ, तो ये केरल में हुआ था और 1921 ईस्वी में हुआ था मोपला विद्रोह, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 15 अगस्त 1995 ईस्वी को मिड डे मील योजना की शुरुआत किया गया था। पूना समझौता संबंधित क्वेश्चन आया था कि ये कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। पूना समझौता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। पूना समझौता जो है ये गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में ये हुआ था 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी ने नाइटहुड की उपाधि जो है वो किस कारण वापस कर दी थी, ठीक। कारण बताना कि किस कारण से नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 ईस्वी में हुआ था, घटित हुआ था, उसके से जो दुखी होकर गांधी जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। सचिन तेंदुलकर ने अपना जो है 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था, तो 100वां शतक जो है सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश की टीम के खिलाफ बनाया था 2012 में, और ये एशिया कप था, ठीक है। एशिया कप के चौथे मैच में जो है बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक पूरा किया था। तो ये चीज़ें थी जो सेकेंड शिफ्ट के 1 फरवरी को पूछा गया था। अब देख लेते हैं 31 जनवरी के क्वेश्चंस का, जो जितने भी क्वेश्चन 31 जनवरी में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के, तो सारे मैंने इस वीडियो में लिए, क्योंकि इसका मैंने जो 31 जनवरी को नहीं डाल पाया था वीडियो, तो आज देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था 31 जनवरी में कि 2021 का जो है कुंभ का मेला कहाँ लगेगा, तो हरिद्वार में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़ कौन सी, धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी, ये पूछा गया। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। संगीत के बारे में किस वेद में उल्लेख है, तो ये साम वेद जो है संगीत के बारे में उल्लेखित है। रानी पद्मावती कहाँ की रहने वाली थी, तो चित्तौड़गढ़ की रानी थी रानी पद्मावती। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम पूछा गया, तो बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर रेलवे एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहे हैं। रैम कौन सी डिवाइस होती है, तो इंटरनल स्टोरेज मेमोरी होती है, ठीक है। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्लांट को ऊर्जा कहाँ से, यानी कि पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से पौधों को ऊर्जा मिलता है। ग्रेफाइट की कार्बन में बैलेंसी कितनी होती है, तो ये 3 होता है, ठीक है। ये करेक्शन है थोड़ा,
सुबह मैंने 4 बताया था, तो 3 होता है कार्बन में ग्रेफाइट की वैलेंसी, ठीक है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 में किया गया था। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। कौन सा तत्व लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये मरकरी होता है। मरकरी यानी कि पारा इसे कहा जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हर्षचरित किताब किसने लिखी, तो बाणभट्ट ने लिखी थी, ठीक है। ढोला नृत्य जो है, ये ढोला नृत्य गोवा से संबंधित, ये भी करेक्शन है, सुबह के पेपर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इसका जो ढोला नृत्य है ये राजस्थान राज्य में है, ठीक है। राजस्थान बताया था, गोवा में है। ढोला नृत्य जो गोवा से संबंधित है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ मिलती है, तो बांग्लादेश के साथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज़ाद हिंद सरकार जो का गठन किसने किया, तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। गंभीरा नृत्य जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो WHO द्वारा जो किस राज्य को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया, तो छत्तीसगढ़ को मुक्त घोषित किया गया, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि विभाजन किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया, तो ये 100वां संविधान संशोधन था, जिसमें भारत बांग्लादेश के बीच भूमि विभाजन का जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आरबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आरबीआई के ब्रांड एम्बेसडर इस समय अमिताभ बच्चन है, ठीक है। आरबीआई से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का मुख्यालय, आरबीआई का जो है इस समय गवर्नर कौन है, ये सारी चीज़ें पूछे जाती हैं, तो आप लोग आरबीआई से पढ़ के जाइएगा। संसद में कौन से अंग में नहीं आता, तो संसद के अंग में विधान परिषद नहीं दिया, ऑप्शन में विधान परिषद ही दिया था। इसके 3 ऑप्शन और थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो तीनों संसद के अंग होते हैं, जबकि विधान परिषद संसद का अंग नहीं होता है। आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज के कौन बने हैं, तो सुरेश रैना है, ठीक है। बजट किस अनुच्छेद में वर्णन है, बजट 112 में वर्णन। आज 1 फरवरी और आज जो है बजट पेश किया गया है, वो भी डिजिटल पेपरलेस बजट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई को लागू होता है, 101वां संविधान संशोधन हुआ था। 2014 में गांधी जी के जन्मदिन पर कौन सी योजना चलाई गई, तो स्वच्छ भारत योजना चलाई गई थी गांधी जी के जन्मदिन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आप क्वेश्चन ये आया होगा कि महाराष्ट्र से संबंधित नृत्य कौन सा, या लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित, दोनों एक एक। लावड़ी नृत्य जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के बारे में पूछा गया है, तो इस समय आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं भी हाल ही में एम राजेश्वर राव, ठीक है। आरबीआई के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में सारी चीज़ें देख के जाना। इसकी स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी। इसके वर्तमान गवर्नर उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के गवर्नर है, ठीक है। चंद्रयान के बारे में पूछा गया था कि चंद्रयान की लॉन्चिंग डेट जो है ये तो 22 अक्टूबर 2008 को है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन था कि चंद्रयान फर्स्ट जो है ऑपरेटेड कब तक किया गया था, ठीक है। तो ये 29 अगस्त जो है 29 अगस्त 2009 तक ऑपरेट किया गया था, 29 अगस्त 2009 तक, ठीक है। ये चीज़ें पूछा गया था, तो ये याद रखना है। और इसका लॉन्च डेट जो तो 22 अक्टूबर 2008 है ही, तो ये भी याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय अंतराल कितना होता है, तो ये 2 घंटे का समय अंतराल होता है अरुणाचल से गुजरात के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द्युति चंद ने 100 मीटर रेस में ताज़ा रिकॉर्ड कितने टाइम में बनाया, तो 11.22 सेकंड में बनाया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से कार्य करता था अपना, तो पार्लियामेंट हाउस से कार्य करता था। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो ये अवार्ड जो है स्टीव स्मिथ को मिला है। अगला क्वेश्चन आया था विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर है, तो ये हम्पी में पड़ता है। हम्पी कहाँ, कर्नाटक में इसे वर्तमान में पड़ता है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछा गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले तीसरे प्लेयर के बारे में पूछा गया, कौन बने हैं, तो ये रोहित शर्मा बने हैं। वित्तीय आपातकाल के बारे में पूछा गया कि किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद 360 में वर्णन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अंतर्राज्य परिषद किस अनुच्छेद का वर्णन करता है, तो ये पूछा गया, तो ये जो है अनुच्छेद 263 में वर्णन है अंतर्राज्य परिषद का। तो ये चीज़ें थी जो 31 जनवरी से संबंधित क्वेश्चन थे। इसके पहले सेकंड शिफ्ट का 1 फरवरी का वर्णन किया गया, डिस्क्रिप्शन किया गया। तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आप लोग देख ही सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, वही सेकंड में, वो फर्स्ट फेज में पूछे गए और सेकंड फेज में, तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। तो आप लोग उस हिसाब से पढ़िएगा। अगर आपको फेज सेकंड का जीके का क्वेश्चन एक वीडियो में चाहिए तो उसको मैं बनाया, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो इसमें लगभग 500 प्लस क्वेश्चन, सॉरी 700 प्लस क्वेश्चन है इसमें, तो जो कि आपके जीके के जितने भी अभी तक जो 16 जनवरी से 30 जनवरी तक बीच में हुआ है फेज 2 का पेपर, तो उसके सारे जीके के क्वेश्चन मैंने बनाए, तो आप लोग देख लीजिए। फेज फर्स्ट का एक वीडियो में मैंने प्रोवाइड कराया, तो उसको भी आप देख सकते हैं जीके के
500 प्लस क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। 500 प्लस क्वेश्चन है जीके के, तो वो भी देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो फेज फर्स्ट और फेज सेकंड का दोनों का मैंने वीडियो एक वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग देखिएगा, उसको शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ से सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हैं 2 फरवरी के। तो क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनता है, जो कि आज के सेकंड शिफ्ट में 2 फरवरी के पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये जो है 1985 में शामिल किया गया था, ठीक है। अब ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, जो एक सींग गैंडे के लिए फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख के जाएगा। नेक्स्ट आया था NSDL का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पड़ता है मुंबई में, ठीक है। 1996 में ये स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसका नाम क्या है। तो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम, ठीक है। इसके बाद आया था विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम क्या है। तो उसका नाम है एंजल जलप्रपात, जो कि ये वेनेजुएला में पड़ता है, वेनेजुएला देश में एंजल जलप्रपात पड़ता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जल वाटरफॉल है, ठीक है। नील नदी की बात करें तो नील नदी की लंबाई है 4132 माइल्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम है अमेजन नदी, जो कि 4000 मील्स लंबी है। पेरू की राजधानी पूछा गया था। तो पेरू एक देश है, उसकी राजधानी है लीमा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था ताना नदी किस देश में बहती है। तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, और ये कीनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्टार्टिंग डेट पूछी गई थी। तो ये 25 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 मेंस डबल्स खिताब किसने जीता। तो राजीव राम एंड जो सैलिसबरी ने जीता था, ठीक है। ये दोनों डबल्स खिताब मेंस जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 मेंस में। और इसके बाद अगर डिफीट मतलब ये किसको हराया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हराने वाले का नाम है मैक्स पर्सल एंड ल्यूक सेविल, ठीक है। मैक्स पर्सल 2 व्यक्ति हैं, एंड ल्यूक सेविल। तो ये दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि जीतने वाले का नाम पूछा गया तो हराने वाले का नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हारने वाले का नाम भी पूछा जा सकता है। और सुबह के शिफ्ट में आया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन से एक संबंधित 2020 से एक क्वेश्चन था सुबह के शिफ्ट में। तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को फेज सेकंड के जीके के क्वेश्चन एक वीडियो में चाहिए, लगभग 700 प्लस क्वेश्चन है, तो उसको मैंने एक वीडियो में प्रोवाइड कराया, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और फेज फर्स्ट का भी मैंने प्रोवाइड, तो दोनों का लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो 16 जनवरी से लेकर और 30 जनवरी के बीच में जितने भी जीके क्वेश्चन मिले हैं, और उधर 28 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में जितने भी क्वेश्चन मिले हैं, तो सारे के सारे मैं एक वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसको आप लोग देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया, तो इसमें वर्तमान में अशोक गहलोत हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। अमीर खुसरो का जन्म स्थान पूछा गया, तो पटियाली गांव जिला कासगंज, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ इनका जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हवा महल का निर्माण किसने कराया। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हवा महल का निर्माण जो 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था, और यह जयपुर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 23 के बारे में पूछा गया था। तो यह संबंधित है मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक लगाने से संबंधित ये अनुच्छेद 23 संबंधित है, जो कि एक मूल अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था 2018 फीफा वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट, यहाँ पे बूट होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, गोल्डन बूट अवार्ड, ठीक है। गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता। तो ये जीता था हैरी केन ने, ठीक है। हैरी केन को गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था 2018 फीफा वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्किल्ड इंडिया डेवलपमेंट की शुरुआत कब किया गया। तो ये 15 जुलाई 2015 को किया गया, ठीक है। आलू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो आलू में जो है फोलिक एसिड पाया जाता है, आलू में
फोलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में आलू में होता है और फोलिक एसिड भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था युवा पे, ठीक है। ये युवा पे है, एक ऐप है और इसको किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये एस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। दूध में पीलापन किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है दूध में पीलापन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब किया गया, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो जापान की संसद का नाम पूछा गया, तो जापान की संसद का नाम है डाइट। और जापान के अगर राजधानी की बात करें तो ये जापान की राजधानी टोक्यो, जो कि पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज जो है ये 2018 में किसे प्रदान किया गया था, तो 2018 में 2 व्यक्तियों को दिया गया था, एक थे डेनिस मुक्वेगे और दूसरा का नाम था नादिया मुराद। इन दोनों को नोबेल पीस प्राइज 2018 प्रदान किया गया था। सीडीबी के नए डायरेक्टर का नाम क्या है, तो वी सत्य वेंकटा राव नाम है। सीडीबी के मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। तो ये पूछा गया था इसके डायरेक्टर, तो अभी बने हाल ही में। अगला क्वेश्चन आया था हीलियम के खोजकर्ता का नाम पूछा गया था, तो हीलियम जो है खोजकर्ता पियरे जॉनसन एंड नॉर्मन लोकियर, दो वैज्ञानिकों लोगों ने मिलकर इसको हीलियम को खोजा था। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखना। एएलओ का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो अर्थमेटिक, यहाँ पे अर्थमेटिक होगा, ठीक है। ये अर्थमेटिक होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक मिसप्रिंट है थोड़ा सा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। ओईसीडी का मुख्यालय पूछा गया, तो ओईसीडी का मुख्यालय होता है पेरिस। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। एनर्जी यूनिट ऑफ सेल क्या है, तो एटीपी है, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, तो वो यूरी गागरिन था। और ये कब चले थे, तो 1961 में, ठीक है। 1961 में ये वहाँ पे गए थे। तो ये पूछा गया था कि उनका नाम क्या है, तो नाम उनका पड़ता है यूरी गागरिन। तो ये था सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का कि क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को बात करते हैं, तो यहाँ से है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि OMR में M क्या है, ठीक है। M का मान क्या होता है, M क्या होता है OMR में, तो M को कहते हैं मार्क, ठीक है। इसका पूरा फॉर्म बनता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो इसमें M जो आता है वो मार्क में आता है, ठीक है। यही क्वेश्चन आया था। नीति आयोग की शुरुआत कब किया गया, तो ये 1 जनवरी 2015 को शुरुआत किया गया। और इसके वर्तमान CEO जो हैं उनका नाम है अमिताभ कांत, ठीक है। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। तो इसमें वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था IMF, ठीक है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोनों का एक में पूछ लिया, तो वाशिंगटन DC में दोनों का मुख्यालय, वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका का राजधानी है, ठीक है। तो वहाँ पे इन दोनों का मुख्यालय स्थित है। अम्फान साइक्लोन के बारे में पूछा गया कि किस खाड़ी में आया था, कहाँ से उठा था, तो ये बंगाल की खाड़ी से शुरुआत हुआ था, ठीक है। और उड़ीसा राज्य को क्षति पहुँचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात शेयर्ड ATM जो है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो NFS टेक्नोलॉजी जो है वो उसको यूज करते हैं शेयर ATM, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देख लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, इससे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो कांग्रेस का इस बार प्रथम अधिवेशन पूछा गया कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन आया था, तो ये बॉम्बे में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है एक बॉम्बे में, वहीं पर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अब कांग्रेस की बात करें तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं आप तक पेपर में। तो इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा, ठीक है। A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, जो अभी कल के पेपर में पूछा गया है। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे इनके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये प्रथम अधिवेशन जब हुआ था तब यही WC बनर्जी ही थे, 1885 में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी पूना में होना था लेकिन इसको टाल दिया गया था, बॉम्बे में करवाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और कांग्रेस से संबंधित जितने भी चीज़ें उसको पढ़ के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम पूछा गया, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है जो सभी लोग कर लिए होंगे। चाणक्य होता है, इनका 3 नाम है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में इसमें विष्णुगुप्त था, ठीक है। तो विष्णुगुप्त आप लोग टिक कर दीजिए, ठीक है। गुरु के नाम इनके प्रधानमंत्री भी थे नहीं। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में और नेशनल पार्क है, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, ठीक है। संजय नेशनल पार्क है, ठीक है। तो सारे नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पन्ना नेशनल पार्क है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, कहाँ पर हुआ। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रूस में हुआ था। विजेता कौन था इसका 2018? तो फ्रांस विजेता था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और किसको हराया था? तो क्रोएशिया को हरा के फ्रांस ने जीता था इस 2018 विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, जीता कौन था, हारा कौन था फाइनल में, और कहाँ पर हुआ था। कोरल रीफ अधिकतर कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन आया। तो कोरल रीफ अधिकतर जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 18 में क्या वर्णन है, ठीक है। तो अनुच्छेद 18 में जो है वो उपाधियों का अंत का वर्णन है। ये चीज़ें पूछी गई थी, या तो ये पूछा है उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है। तो ये भी दोनों उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया है, तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हॉर्नबिल त्यौहार, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये 3 बार रिपीट हो चुका है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में? तो नागालैंड राज्य में इस हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर में पाई जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी शांति पुरस्कार 2018 का कुष्ठ रोग में किसे प्रदान किया? तो उनका नाम है योहेई सासाकावा। अब ये देखिए, गांधी शांति पुरस्कार 2018, फीफा वर्ल्ड कप 2018, ठीक है। तो ये देखिए पुराना जो करंट अफेयर उसको पूछा जा रहा है, तो आप लोग उसको तैयार करके जाइएगा। पुराना जो 2017, 2018, 2019 और 2020, इतने सारे करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। क्रिप्स मिशन ब्रिटेन के कौन से प्रधानमंत्री के समय आया था? तो विंस्टन चर्चिल थे उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, जब क्रिप्स मिशन भारत आया था। और ये कब आया था? 30 मार्च 1942 ईस्वी को, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि ये कब आया था? 30 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत आया था, और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था 1942 में। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था गांधी जी ने, और उसमें उसने नारा दिया था गांधी जी ने, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से पूछा गया कि शुरुआत कब हुआ? तो 12 सितंबर 2019 को ये शुरुआत किया है, ठीक है। किसान योजना से संबंधित और है, किसान विकास पत्र योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत हुआ 2018 में, दिसंबर 2018 में किसान विकास पत्र योजना शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पूछा जाएगा, तो 24 फरवरी 2019 को शुरुआत किया गया था। तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। योजनाओं से संबंधित तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप सारी की सारी योजनाएं 2014 से लेकर 2019 तक पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये क्वेश्चन आया तो आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है, तो वह है स्कैनर, ठीक है। ऑप्शन में स्कैनर था, तो स्कैनर आंसर सही हो जाएगा। स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं होता, इनपुट डिवाइस होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस विटामिन की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है। ओलंपिक खेल में तैराकी में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है? तो माइकल फेलिप्स हैं, ठीक है, जो अमेरिका से हैं, और इन्हें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में सबसे पहला अंग्रेज किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था, उसका नाम था सर टॉमस रो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम शहरीकृत वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है सबसे कम शहरीकृत वाला राज्य। मरकरी को क्या कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर कहा जाता है मरकरी को, ठीक है। मरकरी को क्विक सिल्वर भी कहते हैं, मरकरी यानी कि पारा। प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रिंटर की स्पीड जो है वो ppm में मापी जाती है, ठीक है, पेज पर मिनट सॉरी। तो ये प्रिंटर की स्पीड की मापने का मात्रक है। अगला क्वेश्चन आता है, पारा का अयस्क क्या होता है? तो पारा का अयस्क को सिनेबार कहा जाता है, और इसको फार्मूला होता है HGS, ठीक है, इसको सिनेबार भी कहा जाता है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। काराकोरम दर्रा के बारे में पूछा गया था, तो कि ये कहाँ किसको जोड़ता है? तो जम्मू कश्मीर और चीन के बीच में काराकोरम दर्रा पड़ता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट स्पेस सेंटर, ठीक है, ये पूछा गया था कि भारत में फर्स्ट स्पेस सेंटर कहाँ, कौन, नाम क्या, उसका नाम पूछा गया था। फर्स्ट स्पेस सेंटर का नाम पूछा गया था, तो उसका नाम है विक्रम साराभाई, जो कि फर्स्ट स्पेस सेंटर है, ठीक है, विक्रम साराभाई। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1962 ईस्वी में इस्टेब्लिश हो गया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना जो है वो हुआ था 1969 में, बाद में हुआ था इसके, ठीक है। इसके पहले फर्स्ट स्पेस सेंटर बन गया था।
तो 1969 में इसरो की स्थापना। फर्स्ट स्पेस सेंटर पूछा गया कब हुआ था, वो नाम क्या था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर नाम था उसका। तो ये चीज़ें कुछ थी जो आपको याद रखना है, और इससे संबंधित ये आज 2 फरवरी के पेपर के क्वेश्चन थे जिसका मैं डिस्कशन किया फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के। और इसमें जो है करंट अफेयर आपको 2017 से लेकर 2020 तक सारे पढ़ के जाने, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक थैंक यू। पहले अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक करिएगा चैनल को, ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा वीडियो को। तो आज का पहले शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले शिफ्ट का नहीं, पहले सबसे पहले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे, इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट पे आते हैं। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के बाहरी भाग को भू प्रॉपर्टी कहा जाता है, इसका आंसर भू प्रॉपर्टी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो टोटल 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मैंने पहले डिस्कशन किया हुआ है, तो जो देखे होगा उसका जो क्वेश्चन है सही हो जाता है। अब इसमें जो टोटल 5 राज्य उनके नाम जान लेते हैं। तो उत्तराखंड है, यूपी है, ठीक है, उत्तराखंड है और यूपी है, ठीक है, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो ये इतने जो 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यूएनओ के अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछी गई थी। तो यूएनओ के अस्थायी सदस्यों की संख्या टोटल 10 है, जिनका कार्यकाल हर 2 वर्ष होता है, ठीक है। और इसके अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। कंप्यूटर में एरो का स्कैन, जो तीर का निशान जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं कर्सर, ठीक है। मॉनिटर को जो है वो क्या कहते हैं, तो मॉनिटर को एलईडी भी कहा जाता है, ऑप्शन में एलईडी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत के संगठन का सदस्य, किस संगठन का सदस्य नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो है किस होगा, किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो ये नाटो का संगठन, ऑप्शन में नाटो दिया था, तो नाटो उसके संगठन का सदस्य नहीं है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, इसका एक एक अक्षर का अलग अलग पूछा जा सकता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नीति आयोग के पहले चेयरमैन का नाम पूछा गया। तो नीति आयोग के पहले चेयरमैन जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी थे, तो वही पहले चेयरमैन भी बने थे। इस समय इसके सीएम हैं अमिताभ कांत। तो ये भी याद रखना है। योजना आयोग के बारे में पूछा गया कि ये कब समाप्त किया गया था, तो ये समाप्त किया था 13 अगस्त 2014 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है हर वर्ष, तो ये मनाते हैं हर वर्ष 21 अप्रैल को। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता का क्या नाम है, तो मलाला यूसुफजई का, ठीक है। इनका नाम है मलाला यूसुफजई, जो कि ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और ये पाकिस्तान से संबंधित हैं, ठीक है। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनके साथ में भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया था, तो इसका एक कारण था चौरी चौरा कांड, ठीक है। चौरी चौरा कांड जो कि गोरखपुर में घटित हुआ था, तो उसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आकाश नीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो कम तरंग दैर्घ्य के कारण नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए नीला नीला दिखाई देता है, ठीक है। राष्ट्रपति की सलाह किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो राष्ट्रपति की सलाह देखिए अनुच्छेद 78 में वर्णन है। अब ये देखिए फिर राष्ट्रपति से संबंधित पूछा गया है, तो आप लोग राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो पढ़ के जाइए। मुरुदेश्वर मंदिर पूछा गया कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। गंगा एक्शन प्लान के बारे में पूछा गया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका था गंगा की जल की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दांत के डॉक्टर जो है किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक के लेखक का क्या नाम है, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ नाम है इनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था जीएसटी किस समिति की रिपोर्ट ने लागू किया था, तो ये चयन समिति की रिपोर्ट थी, उसने लागू किया था, ठीक है। फेम 2 योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का, जो पूछा गया है 3 फरवरी के, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, शेयर तो जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। तो पहले शिफ्ट के क्वेश्चन आया था अभिज्ञान शाकुंतलम के शकुंतला जो थे उनके बेटे का क्या नाम था, ठीक है। अभी इसमें जो बेटा था उनका नाम था भरत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था केरल का नृत्य पूछा गया है कि कौन सा है निम्नलिखित में, तो मोहिनी अट्टम जो केरल का लोक नृत्य है। इसका एक और है कथकली जो पूछा जाता है। दोनों नृत्य जो है इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन विजय किससे समय, तो कारगिल युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन विजय, ठीक है। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश के पास स्थित है, तो अमेरिका के पास है। नॉस्कॉम का फुल फॉर्म आया था, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी जो होता है इसका फुल फॉर्म। पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था? तो 1974 ईस्वी में किया गया था, पोखरण में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। और इसका कोड नेम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, और उसमें भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है। अब सेकंड परमाणु परीक्षण कब किया? तो पोखरण में ही किया गया था, 1998 ईस्वी में किया गया था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। बारदौली सत्याग्रह के बारे में देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, तो 1928 ईस्वी में घटित हुआ था, ठीक है। इसी बारदौली सत्याग्रह से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। आंसर इसका तमिलनाडु हो जाएगा। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन शुरुआत किया था? नमक सत्याग्रह। 1930 ईस्वी में 12 मार्च को शुरुआत किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यूएनओ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो साउथ सूडान है उसका नाम, ठीक है। एनजीटी स्टेब्लिशमेंट पूछा गया तो 2010 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था। एनजीटी का फुल फॉर्म बनता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था करंट सीईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन आया तो राणा दास गुप्ता को प्रदान किया गया। अगर 2020 की पूछा जाए तो राज कमल झा को दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहले भारतीय का क्या नाम है? तो मैरी कॉम नाम है, ठीक है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम पूछा गया था तो रेड क्लिफ रेखा उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया था पश्चिमी तट को और किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी तट पर कोंकण तट कहा जाता है। ये महाराष्ट्र से गोवा तक है, ठीक है। ओरछा जिसे यूनेस्को ने शामिल किया है किस राज्य से संबंधित? तो मध्य प्रदेश से संबंधित है ओरछा। दिसंबर 2020 में आईसीसी के दशक का बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड किसे प्रदान किया? तो विराट कोहली को दिया गया। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था बंगाल गजट क्या है? तो बंगाल गजट जो है पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है, ठीक है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो समानता का अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ठीक है। मलेरिया का पहला टीका किसने बनाया? तो जीएसके ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ग्रेफाइट जो है अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अरुणा का नाम दफा यानी कि नाम दफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल में है। अक्टूबर 2020 तक गोवा का मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो प्रमोद सावंत नाम है गोवा के मुख्यमंत्री का, ठीक है। आरबीआई के पहले गवर्नर का भारतीय गवर्नर का नाम पूछा गया तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर का नाम था सीडी देशमुख, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर उनका नाम है शक्तिकांत दास जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं। ईस्ट इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। पूर्वोत्तर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? तो लोकटक झील है उसका नाम, ठीक है। पूर्वोत्तर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपए दिया जाता है सालाना? तो सालाना दिया जाता है 6,000 रुपये। द लिटिल बैलेंस किताब के लेखक का क्या नाम है? तो द लिटिल बैलेंस किताब के लेखक का नाम है गैलीलियो गैलीली, ठीक है। इनका आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। ई सिगरेट पर सबसे पहले किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया? तो राजस्थान सरकार ने लगाया था, तो आंसर इसका राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछा गया था 4 फरवरी के सार्क का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ? तो सार्क जो एक संगठन है, संस्था है, तो इस स्थापना जो हुई थी बांग्लादेश में हुई थी, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर इसका काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मेशन इसका अलग हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है अलग है। तो ये दोनों बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स को कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, ब्रिक्स एक 5 देशों का समूह है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? अब इसमें क्वेश्चन जो है ये पता नहीं है कि इसमें ये पूछा गया था या फिर एक क्वेश्चन और बता रहे हैं लोग कि जो है ब्रिक्स जो है इसका लास्ट देश जो है वो उसका नाम क्या है। तो मैं दोनों बता दूंगा। तो ब्रिक्स को कौन कंट्रोल करता है? तो इसके 5 देशों के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इसका लास्ट जो देश है एस, ठीक है, इसके नाम से ही पता चलता है। इसमें एस जो नाम है लास्ट में तो उससे है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसका लास्ट देश, ठीक है। ब्रिक्स में 5 देश हैं, BRICS, यही 5 देश हैं, इसी नाम से बना हुआ है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया यानी कि भारत और C फॉर चाइना, ठीक है। यही 5 देश और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश हैं टोटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1784 ईस्वी में किया गया था सर विलियम्स जोन्स द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। जनरल डायर को किसने गोली मारी थी, ठीक है, तो ये उधम सिंह द्वारा जनरल डायर को गोली मारा गया था और ये 1940 ईस्वी में लंदन में जाकर इन्होंने गोली मारी थी, ठीक है। जनरल डायर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का ये उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज 29 फरवरी के कि प्रेसिडेंट बनने से पहले भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें 1997 में प्रदान किया गया था भारत रत्न, और ये राष्ट्रपति जो है वो सन 2002 में बने थे, ठीक है। इसके पहले एक और व्यक्ति थे जिन्हें मिला है S राधाकृष्णन, ठीक है। डॉक्टर S राधाकृष्णन जो है इन्हें 1954 में प्रदान किया गया था भारत रत्न, और ये जो है प्रेसिडेंट बने हैं 1962 में। तो जो ऑप्शन में था वो सही हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन करने लायक था, ठीक है। और अगर आपको फेज सेकंड यानी कि 16 जनवरी से लेकर जो 30 जनवरी तक हुआ है पेपर, उसके जीके के एक वीडियो में चाहिए तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लगभग 700 प्लस क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फेज 4 का जैसे कि पता हो गया होगा आपको, फेज 4 का एग्ज़ाम डेट आ गया है 15 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक फेज 4 के एग्ज़ाम चलेंगे, और उसमें जो है लगभग 15 लाख बच्चों को बुलाया गया फेज 4 में। तो ये था महत्वपूर्ण जानकारी। और अगर फेज फर्स्ट का चाहिए तो उसका भी मैं लिख दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 28 दिसंबर से लेकर जो 13 जनवरी तक चला है, तो उसमें 500 प्लस क्वेश्चन है लगभग, और 700%, ठीक है। दोनों आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जवाहर ग्राम योजना कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 1999 को लागू हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 1999 होगा। अगला क्वेश्चन आया था ट्रांस हिमालय कौन सा भाग होता है ट्रांस हिमालय का, तो धौलाधर श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सा मंदिर जो विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, तो खजुराहो मंदिर जो 1946 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, 1986 ईस्वी में, सॉरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा के प्रथम स्पीकर का नाम, तो GV मावलंकर हैं लोकसभा के प्रथम स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग जो है डिफ्लेक्ट होता है, तो वो लाल रंग होता है। कौन सा रंग जो है कम डिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे कम होना चाहिए, कौन सा रंग सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है, तो वो होता है लाल रंग, ठीक है। मिसप्रिंट है थोड़ा, देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आया था लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष उनका नाम है ओम बिड़ला, ठीक है, ओम बिड़ला। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हेनरी बेकुरल ने क्या खोज किया था, तो ये रेडियोधर्मिता की खोज की थी इसने। निम्न में से कौन सा नृत्य जो है वो सिक्किम राज्य का नृत्य है, तो ऑप्शन में था छू फाट नृत्य जो कि यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केसरी समाचार के पत्र के जो है संपादक कौन है, तो उसके संपादक थे डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2016 किसे प्रदान किया गया था, तो 2016 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अरविंद केजरीवाल को प्रदान किया गया था। अब अगर 2019 की बात करें तो 2019 में किसे प्रदान किया, तो रवीश कुमार को प्रदान किया गया है, रवीश कुमार। तो ये चीज़ें आपको याद रखे पूछा जा सकता है, क्योंकि 2016 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पूछा जा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत की सबसे पुरानी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस उसका नाम है, ठीक है, 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन आया था कि 29 मार्च 2018 को भारत में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, तो GSLV GSAT 6A उसका नाम था, जो कि 29 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्पाइडर क्या है, तो स्पाइडर एक सर्च इंजन होता है, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन आया था प्रीवियस फाइल पर आने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है, तो Alt+Tab शॉर्टकट का यूज किया जाता है प्रीवियस फाइल के पर आने पर, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था नोबेल प्राइज से संबंधित, तो नोबेल प्राइज से संबंधित आप लोग क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था अरावली से संबंधित, तो अरावली वाला भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं शिफ्ट फर्स्ट की। शिफ्ट फर्स्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो ढाका में किया गया था। आंसर इसका ढाका हो जाए। ढाका कहाँ पर, तो ये बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका, वहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। किसने किया था, सलीमुल्लाह एंड आगा खान ने मिलकर किया था, ठीक है। ये कब किया गया था,
1906 ईस्वी में किया गया था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया क्वेश्चन, इसके पहले भी पूछा जा चुका है, इसका डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट स्पेस क्राफ्ट ऑफ इसरो, उसका नाम पूछा गया था, क्या नाम था? तो उसका नाम था स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट उसका नाम था, जो कि स्मॉलेस्ट स्पेस क्राफ्ट ऑफ इसरो था। और ये इसकी वेट जो है वजन था 4 ग्राम मात्र। तो ये अभी जो है सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है। अगला क्वेश्चन है IMF, यहाँ पे IMF होना चाहिए F, ठीक है। IMF में कुल कितने सदस्य हैं? तो IMF में टोटल 190 सदस्य हैं, ठीक है। 100 सदस्य देश जो हैं 190 हैं। IMF का हेडक्वार्टर की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म बनता है। IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी है, ठीक है। और ये 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। IMF के इस समय वर्तमान हेड उनका नाम है क्रिस्टीना जार्जीवा, ठीक है, क्रिस्टीना जार्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कुली अनटचेबल बुक के लेखक का नाम क्या है? तो ये 2 बुक हैं जिसको मुल्क राज आनंद ने लिखा है, ठीक है। CISF की स्थापना पूछी गई थी, कब हुआ था? तो 1969 में किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी के आर्किटेक्चर का नाम पूछा गया था। तो ये राम बी सुतार हैं जिन्होंने इसको निर्माण बनाया था इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक का क्या नाम था? लाल गेंडा थे। 1959 में इन्होंने इसका जो है स्थापना किया था। उस देश का नाम क्या है जहाँ पर 20 बच्चे जो कि एक गुफा में फंसे हुए थे? तो ये थाईलैंड के देश था, उसी में जो है यहाँ पे 20 बच्चे फंसे हुए थे। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत का प्रथम कॉटन मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो मुंबई में स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये बॉम्बे उस समय हुआ करता था, 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आया था विश्व बांस दिवस कब मनाया? तो 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोरक्को स्पेन को कौन स्ट्रेट जोड़ता है? तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, ये जो है जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2010 में एक्सेल में टोटल कितने कॉलम हैं? तो 16,384 टोटल कॉलम हैं। खिलाफत आंदोलन का लीडर पूछा गया तो शौकत अली थे खिलाफत आंदोलन के लीडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा जो काजीरंगा नेशनल पार्क में है, और ये असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो वहाँ पर एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है नेशनल पार्क। तो ये क्वेश्चन आया था। लोकसभा का कार्यकाल पूछा गया था, तो 5 वर्ष होता है लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है कहाँ पर है? तो मनीला। मनीला कहाँ? फिलीपींस देश की मनीला की राजधानी, ठीक है, फिलीपींस देश की राजधानी मनीला है, वहाँ पर ADB का हेडक्वार्टर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसके इसमें वर्तमान जो हेड हैं उनका नाम है मसत्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग कब बना? इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसके हेड जो होते हैं भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके हेड हैं, ठीक है। CEO का नाम है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कंपनी कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित किया गया था 1608 ईस्वी में, ठीक है। ईरान का नाम पूछा गया, पुराना क्या नाम था ईरान का? तो फारस कहा जाता है, पुराना नाम ईरान का फारस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से कौन भारत आया था? ठीक है, तो ये महमूद गजनबी के साथ जो अलबरूनी आया था। कंप्यूटर में सबसे बड़ी बाइट का नाम क्या है? तो कंप्यूटर में सबसे बड़ी बाइट का वो ऑप्शन में दिया होगा, तो जो दिया था, ठीक है, तो पेटा बाइट जो है सबसे बड़ी होती है। एक पेटा बाइट इक्वल टू 1024 TB होता है, ठीक है। TB यानी कि टेराबाइट, और 1 टेराबाइट इक्वल टू होता है 1024 GB यानी कि गीगाबाइट, ठीक है। और एक GB इक्वल टू होता है 1024 किलोबाइट, ठीक है, यानी कि KB। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट, यानी कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है। MPEG का फुल फॉर्म पूछा गया तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और एक होता है JPEG, एक होता है MPEG, एक होता है JPEG। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म बनता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था SBI की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 को जो है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था।
एरिया वाइज स्टेट पूछा गया था, उसमें क्रम में दिया था कि एरिया वाइज स्टेट से मिलान करिए कि सबसे प्रथम पर कौन है, फिर सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है। तो सबसे पहले पर सबसे ज़्यादा एरिया जो है पूरे भारत में किस राज्य का है, तो राजस्थान का। इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है दूसरे पर, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है और चौथे पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 2016 में एक रेयर डायनासोर फॉसिल्स मिले थे, तो वो किस राज्य में मिले थे, तो ये मिले थे गुजरात राज्य में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन डीएनए से रिलेटेड आया था और एक क्वेश्चन डार्विन थ्योरी से रिलेटेड आया था। तो ये लोग आप ये सारे इस तरीके से टॉपिक पढ़ के जाइएगा। तो ये थे 2 फरवरी के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जिसका डिस्कशन हुआ। तो अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू। ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आज का देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट के 5 फरवरी में क्या क्या पूछा गया। तो आज के 5 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट में आया था प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आधार पर जोर दिया गया है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कृषि पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, और ये 1951 ईस्वी से लेकर और ये 1956 ईस्वी तक ये था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल था और इसको लागू किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे उस समय, तो उन्होंने लागू किया था। ठीक है, K2 की ऊंचाई कितनी है पूछा गया, तो K2 की ऊंचाई है टोटल 8611 मीटर। ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे विश्व में ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। तो इसकी ऊंचाई पूछी गई थी, तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन पूछा गया था। कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे के हर एक शिफ्ट में कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने इससे क्वेश्चन कराया हुआ है, इसका वीडियो लेके कांग्रेस और गांधी जी से संबंधित मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड कराया है, लगभग 50+ क्वेश्चन, यानी कि 100+ क्वेश्चन है दोनों मिला के और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते तो कांग्रेस का विभाजन पूछा गया, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में और ये सूरत में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है किस अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष उस समय थे रास बिहारी घोष। तो इस समय जो है कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। ठीक है, एक गरम दल और एक नरम दल। ठीक है, एक गरम दल और एक नरम दल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि गांधी को महात्मा टाइटल, ठीक है, महात्मा टाइटल किसने दिया था, तो महात्मा टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था। राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता का टाइटल दिया था महात्मा गांधी जी को। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी, एग्जाम में पूछा गया आज के पेपर में। नेक्स्ट आया है मुदुमलाई नेशनल पार्क, इसको मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है। तो मुदुमलाई नेशनल पार्क जो किस राज्य में स्थित, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु का एक नेशनल पार्क शिफ्ट फर्स्ट फेज में पूछा गया था, उसका नाम था मुकुर्थी नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है, तो वो भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, मुकुर्थी नेशनल पार्क। तो ये दोनों नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, आज के शिफ्ट में पूछा गया मुदुमलाई और फर्स्ट फेज में आया था मुकुर्थी नेशनल पार्क। और देख लेते हैं तमिलनाडु में तो कौन कौन से हैं, तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहा जाता है, एक नेशनल पार्क, और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में ही स्थित है। तो ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था कि गर्म पानी का झरना कौन सा है, तो उसका नाम है युमथांग झरना। ठीक है, युमथांग झरना जो गर्म पानी का झरना होता है। अगला क्वेश्चन आया था भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित किसका लोक नृत्य, तो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पद्म भूषण अवार्ड से संबंधित था, तो इसमें जो है 2020 में 16 लोगों को दिया गया था। तो आप लोग इसकी लिस्ट देख के जाएगा, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये तीनों आप लोग देख के जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से ऑप्शन दे दिया जाता है कि इनमें से चारों में से कौन जो है जिसको पद्म भूषण अवार्ड नहीं दिया गया, इस तरीके से। तो आप लोग इसको लिस्ट जो है देख कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हंसाने वाली गैस, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हंसाने वाली गैस इसके पहले भी बहुत बार पूछ चुका है, तो उसे कहते हैं NO2। ठीक है, इसका केमिकल नेम है NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 10 कुमार चरित्र जो है इसके पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया। तो 10 कुमार चरित्र के पुस्तक के लेखक का नाम है महाकवि दंडी। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं। गर्म जलधारा से संबंधित प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो गर्म जलधारा की संबंधित क्वेश्चन जो है इसमें मैं लेकर आया, तो इसमें कुछ गर्म जलधाराओं के नाम दिया हूं, तो वो आप लोग देख लीजिए और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन और भी टॉपिक देख के जाएगा। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा तो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसका पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो गर्म जलधारा में फ्लोरिडा की धारा है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा है जो गर्म जलधाराएं होती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा भी गर्म जलधारा से में आती है, किरोसियो की धारा जो है ये भी गर्म जलधारा में आती है। ठीक है, गर्म जलधाराओं में आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है प्राथमिक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के स्तर को बनाए रखना और निगरानी दक्षता द्वारा शैक्षिक उपलब्धि के न्यूनतम मानकों का निर्माण करना, ये इस पर फोकस किया गया था। तो उसमें जो एग्जाम में ऑप्शन पूछा था, ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई थी। तो हड़प्पा सभ्यता के देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन के पहले पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो है दयाराम साहनी द्वारा करवाई गई थी 1921-22 में, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी जो बच्चा किया होगा, मेरा सेशन देखा होगा एनालिसिस का, वो कर लिया होगा। टिम बर्नर्स ली हैं हड़प्पा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के फाउंडर, ठीक है। ये आप लोग इंटरनेट पे गूगल को जब सर्च करते होंगे तो ये पहले पेज दिखता होगा, इसका फुल फॉर्म बनता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यूनेस्को का हेडक्वार्टर, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा जा चुका है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में, 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके इसमें हेड हैं ऑड्रे अजूले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे गए एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हार्डवेयर और ऑपरेटर के बीच कौन लिंक प्रोवाइड कराता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बिना ऑपरेटर यानी कि हम लोग मनुष्य लोग जो ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हार्डवेयर या कंप्यूटर कैसे चला सकते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम था, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो पुष्कर में स्थित है, राजस्थान में, ठीक है। मिसाइल मैन की संज्ञा किसे दिया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया जाता है। और ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें जो है राष्ट्रपति के बनने से पहले भारत रत्न प्रदान किया गया था। ये 2002 में राष्ट्रपति बने थे और 1997 में दिया गया था भारत रत्न, जो कि पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। धौलाधर श्रेणी पूछा गया कहाँ। तो ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय में पड़ता है धौलाधर श्रेणी, ठीक है। दांडी मार्च के समय वायसराय कौन था। दांडी मार्च के समय वायसराय लॉर्ड इरविन था, ठीक है। दांडी मार्च कब हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है इसके पहले एग्जाम में, यही एग्जाम में NTPC में। तो 1930 ईस्वी में इसका जो दांडी मार्च किया गया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा जो है स्वास्थ्य का एक संगठन, ठीक है। तो WHO जो है स्वास्थ्य का संगठन होता है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, बहुत बार पूछा गया, तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्थापना इसकी हुई थी 1948 ईस्वी को। इसके हेड बहुत चर्चित रहते हैं, उनका नाम है टेड्रोस अधानेम, जो कि पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, अधानेम, ठीक है। एक क्वेश्चन स्वदेशी पाठ से संबंधित आया था और एक क्वेश्चन वायसराय से संबंधित आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए थे 5 फरवरी के, तो जिसका डिस्कशन किया गया, एनालिसिस किया गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन लगभग सेम ही, 40 से 50% तो आ जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और करंट अफेयर के पूरे एक साल का मैं जो करा हूँ वो आप लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट उससे संबंधित क्वेश्चन फंस रहे हैं, उसका मैं दूसरा पार्ट ला रहा हूँ लगभग 300+ क्वेश्चन का, जो कि मैं कल तक उसको अपलोड कर दूंगा, लाइव आऊँगा शाम और शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि पूछे जाते हैं नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो ये कहाँ पे स्थित है। तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है इसमें उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं इसमें। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जहाँ पे RBI का गवर्नर भी, RBI का हेडक्वार्टर भी है मुंबई में, ठीक है। और SBI का हेडक्वार्टर है। तो मुंबई इंपॉर्टेंट है, आर्थिक राजधानी है भारत की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस समय बहुत पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोच को कड़ी मेहनत के लिए दिया जाता है हर वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत, पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 17 में वर्णित है अस्पृश्यता का अंत। तो आप लोग मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, ठीक है, नागरिकता से संबंधित राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, ये सारे चीज़ें पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस व्यक्ति की आत्मकथा जो एस अगेंस्ट ऑड्स है। तो ये है सानिया मिर्जा की, ठीक। सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, आत्मकथा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रोवर्स कप किससे संबंधित है। तो रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किसके अंतर्गत आता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं, ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है।
आंसर इसका राष्ट्रपति हो जाएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या है? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे उनका नाम है शिवाजी भोसले। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शहर में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किया? तो मद्रास शहर में स्थापना किया था। ठीक है, और एक टॉपिक है, अगर आपको फेज 2 एंड फेज फर्स्ट के एक वीडियो में आपका क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग उसको देख लीजिए, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वो सारे मैंने एक वीडियो में बनाए, फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों वीडियो। अब ज़्यादा लंबा नहीं, बस 2 घंटे का वीडियो है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, एक से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित पूछ लिया जाता है, तो इनमें मैंने लिया है निम्न में से कौन वेब ब्राउज़र होता है? इस तरीके से क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं, बहुत ट्रेंड में है। तो वेब ब्राउज़र जो होता है वो ओपेरा भी होता है, ठीक है, क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है, ठीक है, फायरफॉक्स अलग है, सफारी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो ये सारे वेब ब्राउज़र में आते हैं। अब इसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इनमें से 3 नाम दे दिया जाएगा, एक अलग दे दिया जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक होता है WAN होता है, इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, तो इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ALU का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, CPU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस तरीके से कोई फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चार मीनार का स्मारक जो है किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद शहर में स्थित है। ये कहाँ पे है? तेलंगाना की राजधानी इस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विज्ञान संवर्धन के लिए किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा विज्ञान संवर्धन के लिए योजना जो बनती है वो संस्कृति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, ब्रिक्स जो एक संगठन है, इसमें बी का क्या अर्थ है? इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। तो बी का अर्थ होता है ब्राज़ील। ठीक है, आर का अर्थ होता है रसिया। ठीक है, आई का अर्थ होता है इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। उत्तोलक के सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, आर्किमिडीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक विद्युत प्रवाह का गठन करता है? तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत प्रवाह का गठन करता है। ठीक है, विद्युत प्रवाह के लिए यही जिम्मेदार है। जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं, और वही विद्युत प्रवाह के लिए जिम्मेदारी होती है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अग्निशमन के लिए यंत्र जो अग्निशमन के यंत्र के रूप में किस कार्बन का यौगिक का प्रयोग किया? तो CCl4 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको कहा जाता है। तो अग्निशमन के यंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी धातुओं से पानी किसके कारण प्रदूषित होता है? तो भारी धातुओं से पानी जो है वो पेंट्स के कारण प्रदूषित होता है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो किस बीमारी से पीड़ित लोगों को दिया जाता है? तो ये मधुमेह यानी कि डायबिटिक बीमारी होती है उससे पीड़ित लोगों को इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था आया नहीं था, ये अगले क्वेश्चन मैंने लिया। तो 2019 में संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी जो है शताब्दी अपना मना रही है? तो ये मना रही ILO। ठीक है, ILO की स्थापना की बात करें तो ये 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये 2019 में अपना शताब्दी 100वां वर्ष मना रही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व का पहला दलहन दिवस कब मनाया गया? तो 10 फरवरी 2019 को विश्व का पहला दलहन दिवस मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 का थीम क्या था? थीम यानी कि विषय इसका क्या था? तो इसका विषय था समान सोचें, स्मार्ट बने और बदलाव के लिए नया करें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं। तो उड़ीसा में जो है दो नेशनल पार्क है, एक सिमलीपाल नेशनल पार्क है, एक भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ये एग्जाम में NTPC के पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस भारतीय फिल्म ने ठीक है 91वां अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ये फिल्म का नाम था पीरियड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, एक लघु कथा वृत्तचित्र लघु विषय श्रेणी में इसने ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो आंसर इसका पीरियड ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके निर्देशक जो थे उनका नाम था रायका जहताबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ICC के CEO के रूप में मनोज साहनी को नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो हैं ग्रेग बार्कले हैं, ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है।
सियोल शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को हर वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अजंता की गुफाएं के बारे में बहुत पूछी जाती हैं, तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है। 2014 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है। भारत छोड़ने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो पुर्तगाली थी। ठीक है। 1961 में इसने भारत को छोड़ा था और अंग्रेज लोग 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। लावड़ी नृत्य जो है किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो लावड़ी नृत्य जो है ये महाराष्ट्र के राज्य से जुड़ा हुआ है। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है। लावड़ी नृत्य और एक होता है तमाशा नृत्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र से और ये दोनों पूछे जा चुके हैं एग्जाम में 2 से 3 बार। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम्स के लिए, देखा गया उसके लिए। ठीक है। और डिस्कशन किया गया। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। ठीक है। चलिए आज के सेशन पर एंड करते हैं। थैंक यू।